प्रिय छात्रों, आपके विज्ञान के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। इनको आप ध्यान से सुने और याद कराने की गारंटी हमारी है और विज्ञान में आप टॉप करें। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है, क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त। यहाँ लिखा हुआ है हमने आवर्त। अब इसको कैसे याद रखोगे? क्षैतिज, क्षैतिज हम बोलें कि आओ तो, छत पर आओ तो, छत पर आओ तो, आओ तो से अपन यहाँ याद रख लेंगे आवर्त। क्या याद रखना है आपको? आवर्त, छत पर आओ तो। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमेशा याद रहेगा कि क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। जो आपकी आवर्त सारणी होती है, ध्यान रखना, इससे आउट नहीं होता है प्रश्न। इस तरीके से लाइनें होती हैं, इन्हें अपन बोलते हैं समूह, इन्हें अपन बोलते हैं ग्रुप, इन्हें अपन बोलते हैं वर्ग। इनके 3 नाम हैं। अब कभी पूछ लेंगे कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को या कॉलम को क्या कहा जाता है आवर्त सारणी में, तब आपका आंसर होगा समूह कहो या वर्ग कहो या ग्रुप कहो। इस प्रकार की जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये कॉलम के समान हैं, कॉलम माने पिलर के समान हैं, तो इनको समूह भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की लाइनें हैं तो इन्हें अपन आवर्त कहते हैं। और विज्ञान गणित में आप जानते ही होंगे, इस तरीके की जो लाइनें होती हैं इन्हें अपन क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो क्षैतिज जो लाइनें हैं इनको क्या बोलेंगे अपन? आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्त। छत पर आओ तो, छत पर आओ तो। दूसरा प्रश्न है आपका, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? जैसे कि कोई बस है, बस में आप बैठे हो, अब आपका जो स्टेशन है वो आ चुका है, उतरने का स्थान आ चुका है, तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तब वो ड्राइवर आपसे कहता है उतरो तो, क्या कहता है? उतरो तो, उतरो, चलो आपका स्थान आ गया, उतरो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है उत्सर्जन। क्या याद रखना आपको? उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है उत्सर्जन। जिस प्रकार बस वाला आपको उतार देता है, उसी प्रकार अपना जो शरीर होता है वो खराब पदार्थों को बाहर उतार देता है, निकाल देता है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर करना कहलाता उत्सर्जन। उतरो तो आपको याद रखना है उत्सर्जन। यह उत्सर्जन जो है अपने शरीर में किडनी के द्वारा, माने वृक्क के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा और त्वचा के द्वारा और लिवर के द्वारा किया जाता है। ज़्यादा कठिन आए तो किडनी पूछ लेंगे कभी वो, तो ध्यान रखें किडनी पूछ लेंगे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब अगला जो आपका प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है? अब जो समानता है, समानता को हम देखा जाए तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पास में क्या बोलते हैं? नियर। नियर माने क्या होता है? पास में। बोलो गलत या सही? माने हमारी समानता जो है किससे देखो होती है? जो हमारे पास में रहता है। उसी ऐसा आप मकान बनाओगे, उसके पास गाड़ी, तो आप भी गाड़ी रखोगे, माने आपके जो नियर में हैं तो आप वैसा रहने की कोशिश करोगे। तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर कि विकासीय दृष्टिकोण से अधिक समानता किससे है, किस मानव से है? तो वो है आपकी निएंडरथल मानव, माने चीन के विद्यार्थी या चीन के विद्यार्थी। यहाँ देखो लिखा हुआ है निएंडरथल मानव या चीन के विद्यार्थी, ये आपको याद रखना। कैसे याद रहेगा? देखो बिल्कुल आपको याद रहेगा कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है? जो पास में रहते हैं, पास वालों को नियर बोलते हैं। तो यहाँ आपको याद आ जाएगा, या पेपर में क्वेश्चन आएगा, नियर, निएंडरथल मानव। जो नियर के लोग होते हैं, जो पास के लोग होते हैं, उनसे हमारी अधिक समानता होती है। यहाँ क्या रखना है आपको? निएंडरथल मानव
निएंडरथल मानव। अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है आपका वोल्ट। क्या है आपका विद्युत विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट। कभी वो आपसे विद्युत विभव पूछेंगे, विद्युत विभव ना पूछ के वो आपसे कभी विद्युत धारा पूछेंगे, बस वो यहीं आपसे घुमाते रहते हैं। अगर विद्युत विभव की जगह विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछते हैं तो वो आपका एम्पियर उत्तर सही हो जाता है। समझ रहे हैं बात। विद्युत विभव, विद्युत विभव तो वहां से अपन याद रखो वोल्ट। प्रश्न आया कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर और विभव का वोल्ट। ये हर साल रिपीट होता है। कभी वो विद्युत विभव पूछेंगे, अगले साल वो विद्युत धारा पूछेंगे, फिर विद्युत विभव पूछेंगे, फिर विद्युत धारा विद्युत विभव, ऐसा वो पूछते रहते हैं। कचरे का निपटान, माने कचरा होता है, घरों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, इसको निपटाना माने इसको समाप्त करना या इसको नष्ट करना एक गंभीर समस्या है। कैसी समस्या है? पर्यावरणीय समस्या है। कैसी समस्या है? पर्यावरणीय समस्या है। यहां आपको लिखना है पर्यावरणीय समस्या। तो कचरे का निपटान एक पर्यावरणीय समस्या है। अब यहां पर देखिए आप सही जोड़ी बनाइए। सबसे सही तरीका क्या है? सही जोड़ी बनाइए। सबसे सही तरीका क्या है? जो भी जोड़ी आपको पहले ऐसी दिख रही है कि इसका उत्तर आपको आता है तो उस जोड़ी को पहले लिख लीजिए। कॉपी में पहले इस तरफ के जो लिखे हैं प्रश्न वो लिख दीजिए। कॉपी में पहले यह आपको लिखना है, उसके सामने जो आपको सही उत्तर लगे पहले वो लिखना। जैसे कि यहाँ आपके सामने जो जोड़ियाँ हैं, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि सिरका का पहले क्या है, मादा, लिंग गुणसूत्र, नेत्र गोलक, गंगा सफाई। अब दाहिनी तरफ पढ़ लो तो आपको उत्तर पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? जो सिरका है आपका एसिटिक अम्ल। जो आप चाउमीन खाते हो उसमें सिरका मिलाते हैं। जो एसिटिक अम्ल है एक दुर्बल अम्ल है और इसका सूत्र जो होता है आपका सिरका का, एसिटिक अम्ल का CH3COOH, जिसको हम गांव की भाषा में विनेगर भी बोलते हैं। सिरका कहो या विनेगर कहो, इसका सूत्र है आपका एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है, एसिटिक अम्ल नाम हो गया और सूत्र आपका CH3COOH हो गया। तो इतना ही पूछते हैं आपसे वो। अब आप देखो कि यहां लिखा हुआ है मादा। आप मादा से क्या मिलाओगे? अब सामने देखो, ऐसे तीसरे नंबर की जोड़ी जो है आपकी लिंग गुणसूत्र और लिंग निर्धारण, देखो सेम से मिल रहा है तो उसको पहले मिला दो। इसके सामने यह उत्तर आप लिख दो तो आपको आसानी हो जाएगी। अब देखो जो गंगा सफाई योजना है, ये 1985 में गंगा सफाई योजना चली थी आपकी, तो इसको मिला दिया आपने। अब आपका नेत्र गोलक बचा और मादा बची, तो मादा में कौन सा हार्मोन निकलता है? अब कंफ्यूजन बहुत होता है, या तो एस्ट्रोजन निकलेगा या टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। समस्या है। अपन जब बोलते हैं मादाएं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मादाएं, पुरुषें नहीं बोलते हैं अपन। मादा को मादाएं अपन बोलते हैं। मादा को अपन मादाएं बोलते हैं
तो जो मादा हार्मोन है वो आपका है एस्ट्रोजन। कौन सा है आपका? एस्ट्रोजन। अब क्या समस्या है, किताबों में टेस्टोस्टेरोन लिखा हुआ है। अब भाई साहब बताओ क्या किया जाए? किताबों में, कुंजियों में, गाइडों में गलत लिखा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का हार्मोन है और वृषण से निकलता है, वृषण के टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो किताबों में गलत दिया हुआ, इसलिए आपके नंबर कम हो जाते हैं। अब बचा आपका नेत्रगोलक। अब आपका नेत्रगोलक बचा, तो नेत्रगोलक के सामने आपको लिखना पड़ेगा 2.3 सेंटीमीटर। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, हमेशा प्रश्न आता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है आपकी मरकरी या पारा। इसका जो संकेत होता है वो होता है आपका Hg। तो धातु होती हुए भी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसा अपवाद वाला जो प्रश्न होता है तो आपसे हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि धातुएं जो होती हैं कुचालक होती हैं, लेकिन एक ऐसी धातु है जो सुचालक होती है, वो है ग्रेफाइट। ये पूछेंगे आपसे। चाकू से काटे जाने वाली धातु, चाकू से भी कट जाती है, ऐसी कौन सी धातु है? तो वो सोडियम है। ये भी आपको यहाँ याद रखना है। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम है यह जल का संवहन करता है। जिस तरीके से अपने अंदर धमनी और सिराएं होती हैं, इसी प्रकार पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक 2 नलिकाएं होती हैं। अब लिखा हुआ है देखो जाइलम, ठीक है, जाइलम लिखा हुआ। अगर हम ई को यहाँ पर हटा दें तो क्या बनता है? जल बनता है, जाल बनता है, या जल समझ सकते हैं आप। तो याद रख सकते हैं आप इस तरीके से, जाइलम जल। अब इसी प्रकार ऐसे फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है। अब भोजन को अंग्रेजी में हम कहते हैं फूड। क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। अब जो फ्लोएम है, अगर हम ऐसा लिखें फ्लोएम फूड। फ्लोएम क्या करता है? फूड का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। याद रहेगा आपको कि फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। अब है मास्टर ग्रंथि का नाम है। तो मास्टर ग्रंथि का क्या नाम है? मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष माना होता है अमृत। पीयूष माना होता है अमृत। और अमृत पान कौन कराता है? मास्टर कराते हैं। पीयूष का पान माने अमृत का पान, ज्ञान का पान कौन कराता है? मास्टर कराते हैं। तो मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है आपका डायप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। इसका मतलब यह है, आपके सामने जो पुस्तक है, मोबाइल है, इसको पास में लाओ। कितनी दूरी तक आपको मोबाइल के अक्षर या पुस्तक के अक्षर साफ दिखाई दे रहे हैं? तो 25 सेंटीमीटर। ज़्यादा पास लाओगे तो अक्षर आपको साफ दिखाई नहीं देंगे। तो वो होती है स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी, वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए, लिखिए, जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान माने 2 लोगों की आवश्यकता हुई। आदान प्रदान माने 2 लोगों की आवश्यकता हुई। इन्होंने कोई वस्तु इन्हें दी, इन्होंने कोई वस्तु इन्हें दी, तो वो हो गया आपका द्वि विस्थापन।
तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, मतलब दोनों लोगों के बीच, तो अपन उससे याद रखेंगे द्वि विस्थापन, माने दोनों जनों ने किसी न किसी वस्तु का विस्थापन किया है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच का मान होता है 7, जिसको हम उदासीन भी कहते हैं। ऐसा पूछा जाता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन का मतलब ये है ना तो वो अम्ल है ना वो क्षार है, माना उदासीन है। वह विलयन या द्रव आपको ना तो वो खट्टा लग रहा है, ना वो मीठा लग रहा है, ना वो तीखा लग रहा है, उदासीन है। तो जिन विलयनों के पीएच का मान 7 होता है वह उदासीन होते हैं। अब है कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम बताओ। अनुपस्थिति माने कोई चीज एब्सेंट है तो अपन आ से दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं? आ से। आ माने होता है नहीं। अजन्मा जो जन्म न ले, आ माने होता नहीं। तो वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, अब जो श्वसन होता है वो वायु की उपस्थिति में तो होता ही है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है वायवीय, माने वायु की उपस्थिति में होगा वायवीय। लेकिन अनुपस्थिति को अपन शॉर्ट में लिखेंगे आ से। किससे लिखेंगे? इस आ से लिखेंगे। तो यहां अपन ने आ और जोड़ दिया, तो हो गया आपका अवायवीय। अनुपस्थिति में अवायवीय। अंग्रेजी में लिखा है अनॉक्सी। आ माने नहीं, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, अन माने भी नहीं होता है। तो यहां पर देखिए आप अनुपस्थिति लिखा होगा। अनुपस्थिति का जो अन है, अन प्लस ऑक्सी। अगर आप इंग्लिश भी लिख दें तब भी आपका आंसर सही है, अनऑक्सी। अनऑक्सी, अन माने होता नहीं, अन माने नहीं, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, अन माने नहीं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होने वाला श्वसन? अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। चाहे अवायवीय लिखो चाहे अनॉक्सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। कूलाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक लिखिए, कूलाम। और यहां एक प्रश्न और पूछेंगे आपसे कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो ओम। याद रखें, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलाम है, जिसको अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? किसी वस्तु को शीतल करते हैं, माने ठंडा करते हैं रेफ्रिजरेटर में। तथा अग्निशमन में, माने कहीं आग लग जाती है तो जो फायर ब्रिगेड आती हैं उन्हें बोलते हैं अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। माने जो फुहार छोड़ते हैं उन फुहार में क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, माने CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आजकल जो फ्रिजें आ रही हैं उनमें सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया कि आप CFC मत मिलाओ, क्योंकि इससे ओजोन परत को हानि होती है CFC से। आजकल जो फ्रिजों में होती हैं उनमें लिखा हुआ है CFC फ्री फ्रिज, माना इसमें हमने CFC नहीं मिलाई है। तो आजकल की जो फ्रिज है उनमें अमोनिया मिल के आ रहा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार अपन को देखना है। रेफ्रिजरेटर में या अग्निशमन मशीनों में किसका उपयोग होता है? किस कार्बन का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। यह आपके इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, याद कर लीजिए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? इनकी आपको आंसर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वपरागण इंपॉर्टेंट है, लिंग निर्धारण इंपॉर्टेंट है, संचारण वेरी इंपॉर्टेंट है, परावर्तन अपवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। विद्युत फ्यूज की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर हर साल प्रश्न आता है, याद कर लीजिए। 4 हाइड्रोकार्बन के नाम सूत्र याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना सीख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।